कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में राजन नाम का एक जादूगर रहता था। वो अपनी जादुई शक्तियों से लोगों को खुश करता था और उनकी मदद भी करता था। राजन के पास एक पुरानी जादू की किताब थी जिसमें अजीब अजीब मंत्र और रहस्य लिखे हुए थे। एक दिन गांव के पास के जंगल में एक भूत दिखाई देने लगा जो रात के समय लोगों को डराता और उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाता था। गांव के लोग बहुत डर गए और राजन से मदद मांगने गए। राजन ने अपनी किताब देखी और कहा, मुझे एक रात का समय दो, मैं इस समस्या का हल ढूंढ लूंगा। रात को राजन अपनी जादू की छड़ी लेकर जंगल की ओर चला गया। जंगल के बीच जाकर उसने अपनी किताब से एक शक्तिशाली मंत्र पढ़ा और हवा में अपनी छड़ी घुमाई। धीरे धीरे एक धुआं उठा और भूत सामने आ गया। राजन ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? भूत बोला, मैं एक अकेली आत्मा हूँ जो इस जगह को छोड़ नहीं पा रहा हूँ, मुझे मुक्ति चाहिए। राजन ने अपनी जादुई शक्तियों से एक दिया जलाया और एक मंत्र बोला जिससे भूत शांत हो गया और उसे मुक्ति मिल गई। अगले दिन जब गांव के लोगों ने देखा कि उनकी समस्या हल हो गई है तो उन्होंने राजन का धन्यवाद किया और उसे महान जादूगर कहा। राजन ने मुस्कुराते हुए कहा, असली जादू दया और समझदारी से होता है। उस दिन के बाद से राजन अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करता रहा और उसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? जादू केवल मनोरंजन नहीं है। राजन ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग लोगों की मदद करने के लिए किया। इससे हमें पता चलता है कि जादू का उपयोग केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि अच्छे कामों के लिए भी किया जा सकता है। दया और समझदारी बहुत मायने रखती है। राजन ने भूत को समझा और उसकी मदद की। इससे हमें पता चलता है कि दया और समझदारी किसी भी समस्या को हल करने में बहुत मदद करती है। हर बुरी चीज के पीछे एक कारण होता है। भूत भी एक अकेली आत्मा थी जो मुक्ति चाहती थी। इससे हमें पता चलता है कि हर बुरी चीज के पीछे एक कारण होता है और हमें उस कारण को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छाई हमेशा जीतती है। अंत में भूत की समस्या हल हो गई और गांव के लोग खुश हो गए। इससे हमें पता चलता है कि अच्छाई हमेशा जीतती है। ये कहानी बच्चों को सिखाती है कि जादू केवल कहानियों में ही नहीं होता बल्कि ये हमारे अंदर भी होता है। अगर हम अपनी शक्तियों का उपयोग अच्छे कामों के लिए करते हैं तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आप इस कहानी को बच्चों को सुनाते हुए उनसे सवाल भी पूछ सकते हैं, जैसे कि तुम राजन के बारे में क्या सोचते हो? तुमने इस कहानी से क्या सीखा? अगर तुम्हारे गांव में कोई समस्या हो तो तुम क्या करोगे? इस तरह से आप बच्चों को इस कहानी से अधिक फायदा पहुंचा सकते हैं।